Hello friend, after very long gap I have been over here. मैं आज बहुत सारी चीज़ें लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। जनरली बहुत दिनों से स्टूडेंट की बातें हमने जॉब करा और उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए टुडे समथिंग आई वुड लाइक टू गिव टू पीपल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लर्नर्स होते हैं, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, उनके अंदर 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें हमेशा परेशान करता रहता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है एज ए लर्नर वेयर टू स्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर टू स्टार्ट, कैसे कहाँ शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट, whom टू टॉक, आर वी राइट ग्रामेटिकली और रॉन्ग। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में जिससे एज ए लर्नर उनके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल पैदा हो जाते हैं। फ्लुएंसी है हमारे पास या नहीं, क्या हम ग्रामर से सही हैं जो बोल रहे हैं, किन से बातें शुरू करी जाए, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ पे प्रैक्टिस करें। इन सारी चीज़ों को अगर हम माइंड में रखेंगे तो नेचुरली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम भी पीपल आर गोइंग टू लर्नर। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो आपके क्वेश्चन हैं वेयर टू स्टार्ट, आपने किसी भी भाषा को, सपोज सी चाइल्डहुड आपने स्पीकिंग हिंदी या कोई भी आपकी जो भी मदर टंग है, आपने उसे कहाँ शुरू करा? नेचुरली अपने घर से शुरुआत करी। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू पीपल, इफ़ यू वाना बी गुड स्पीकर, टेक इनिशिएटिव फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ। whom टू टॉक, आपने अपनी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसके साथ किया? जाहिर सी बात है, यू टारगेटेड योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग, दोज हु वर वेरी क्लोज टू यू। तो ये यहाँ भी लागू होता है। आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जब प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले अपनों के साथ प्रैक्टिस करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसमें आपको कहीं पे हेजिटेशन नहीं होगी, बिकॉज योर ओन विल नेवर पुल योर हेड, यू नो, वो कभी आपकी खिंचाई नहीं करेंगे, दे विल एनकरेज एंड दैट विल बी प्रैक्टिकल। तीसरी बात आती है ग्रामेटिकल एरर। फॉर ग्रामर आई हैव ऑलरेडी गिफ्टेड मेनी वीडियोज। आप एक पॉइंट को माइंड में रखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सम एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैव बीन गिवन। उन चीज़ों को बस माइंड में रखो। कीप चर्निंग अप टेंस, दैट्स एनफ फॉर योर परफॉर्मेंस। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आपको ग्रामर का फियर जो है, एक यू पीपल आर बीइंग स्केयर्ड अबाउट योर ग्रामर, स्टॉप थिंकिंग, मत सोचो। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमें स्टूडेंट्स ने बताया, वोकेबलरी के वर्ड्स की समस्या है। वर्ड्स के लिए क्या, आज इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्ड्स आते हैं। इसमें इटैलिक वर्ड आता, जर्मन वर्ड आते, फ्रेंच वर्ड आता, यहाँ तक कि हिंदी के भी बहुत सारे आए दिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड होते जा रहे हैं। अगर आप हिंदी वर्ड आपके माइंड में है व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो डोंट हेजिटेट टू यूज दैट वर्ड। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वर्ड इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो भी अपनी भाषा में शब्द आते हैं बोलने के दरमियान बोल दो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू हैव भरोसा ऑन यू पीपल बिकॉज वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू विल बी वेरी वेरी फायदेमंद फॉर यू, बट हाउ एवर यू डोंट टेक इनिशिएटिव। इस तरह से आई मीन टू से, जस्ट एग्जाम्पल आई वांटेड टू गिव यू। आप अपने शब्दों को अपने अकॉर्डिंग अपने स्पोकन में यूज करने की कोशिश करो व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग। एक बात आती है, आर यू राइट और रॉन्ग। हर चीज़ की शुरुआत में कहते हैं ना, व्हाट टीचेज ऑनेस्टली। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी एंड यू विल बी ऑलवेज राइट। व्हाइल यू आर स्पीकिंग, थिंक यू आर राइट, whether you are wrong. Even as a learner, you are not going to commit any crime. It's okay. आप बोलचाल में उस समय एज ए लर्नर मत सोचो कि आप सही हो या गलत हो,
लेटर ऑन यू विल बी एबल टू रियलाइज योर मिस्टेक्स, और आप अपने आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे, सुधार पाओगे। एक बात आती है कि हम फ्लुएंट हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी? फ्लुएंसी डजंट मीन टू कीप ऑन स्पीकिंग नॉन स्टॉप। नाउ आप अपनी भाषा को कैसे बोलते हैं, उसमें ठहराव आती है। जैसे आप अपने लैंग्वेज को नेचुरल वे में बोलते, द सेम थिंग यू हैव टू फोस्टर ओवर हियर ऑल्सो। व्हेन यू आर स्पीकिंग, try to speak in the natural way. Never be fast. You may not have heard even a single good speaker in the world who is speaking fast. आप बिल्कुल स्लो बोलो। हाँ, at last one more thing I would like to suggest to people to become a good speaker. You must be a good listener. क्योंकि आप जितना अच्छा श्रोता होंगे, उतना ही अच्छे ढंग से आप बोल भी पाएंगे। You will be a good वक्ता also if you are good श्रोता। सुनना शुरू करो, आप न्यू चैनल्स इंग्लिश में देखो, इंजॉय करो, स्टार्ट इंजॉइंग मूवीज। आज इंग्लिश का ज़माना है। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश प्लस हिंदी। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, वर्ड नहीं आ रहा, हिंदी वर्ड का यूज करो। हिंदी बोल रहे हो, देन मैक्सिमम वर्ड ऑफ इंग्लिश यू शुड कीप ऑन यूजिंग देयर, क्योंकि उससे आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती चली जाएगी। एंड यू कांट बिलीव मिरेकलस चेंज यू विल गेट, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो दीज आर द सजेशन व्हाट आई वांटेड टू गिव यू पीपल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स बताए। जब मैंने ऑब्जर्व करा कि उनकी क्या समस्याएं हो रही हैं एज ए लर्नर, तो ये सारे पॉइंट्स निकल कर आया। टुडे आई वांटेड टू गिव यू पीपल how to overcome from this problem. Easiest way just I have been suggesting to people. आप एज ए लर्नर सोचना बंद कर दो किससे बात करनी है। whomever you are going to have chance start. Friends, अपने family member, your own sibling, I mean to say keep on targeting all those whomever you are spending your time with. कैसे शुरुआत करनी है, stop thinking in this way, just take initiative, you will be able to speak. आप इन सारे पॉइंट्स को राइट नाउ व्हाट आई हैव सजेस्टेड यू पीपल, आई एम अश्योरिंग अगर आप इसे फॉलो करोगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। जब अच्छा रिजल्ट आएगा, देन मेक मी कॉल, समथिंग एल्स आई विल ब्रिंग फॉर यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू हैव समथिंग एल्स। टिल देन, गुड बाय, शी।